राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हूं राहुल और आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको मथुरा टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी मथुरा आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं बहुत समय पहले मथुरा का शासक कंस था। उसके अत्याचार से लोग भय में जीते थे। उसी समय देवकी और वासुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस को भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। श्री कृष्ण के जन्म के रात घोर अंधेरा था। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल की ओर निकल पड़े। यमुना नदी की लहरें रास्ता रोक रही थी, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर लहरें शांत हो गई। समय बीता और कृष्ण वापस मथुरा आए। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। आज भी जब कोई मथुरा आता है तो उसे सिर्फ एक शहर नहीं मिलता, उसे मिलती है यमुना की लहरें, मंदिरों की घंटियां, गलियों की पुकार और हर तरफ सुनाई देता राधे राधे। यहाँ इतिहास सिर्फ किताब में नहीं है, बल्कि यहाँ इतिहास गलियों में चलता है, मंदिरों में गूंजता है और लोगों की बातों में आज भी जीवित है। मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, कृष्ण की कहानी का वह पन्ना है जिसे ब्रजभूमि आज भी हर दिन जीता है। यहाँ रास्ते भले ही पुराने हो, लेकिन हर गली की एक अपनी कहानी है। इन गलियों में चलते हुए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यह शहर आज भी अपनी पुरानी कहानी संभाल कर बैठा है। यहाँ की पेड़ें सिर्फ मिठाई नहीं है, यह मथुरा की पहचान है। यहाँ सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम यमुना के किनारे गुजर जाती है। इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे, जैसे मथुरा तक कैसे पहुँचेंगे, मथुरा पहुँचने के बाद होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए, मथुरा के मंदिरों में दर्शन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा रहता है, यहाँ पर घूमने के लिए कब आना चाहिए, मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, मथुरा में घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं मथुरा तक कैसे पहुँचेंगे। मथुरा तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा सफर रहता है ट्रेन का, जो कि आप अपने शहर से मथुरा रेलवे स्टेशन तक आसानी से आ सकते हैं। अगर आप अपने शहर से मथुरा फ्लाइट के माध्यम से आने का प्लान कर रहे हैं तो आप मथुरा के नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली तक आ सकते हैं। फिर वहां से बस या टैक्सी के माध्यम से मथुरा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों मथुरा के लिए आसपास के शहरों से बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, टुंडला, इन सभी शहर से बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अपने शहर से मथुरा बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने शहर से अपनी खुद की कार से मथुरा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अपनी कार से भी मथुरा आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कई जगह पे पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है, या फिर कुछ होटल वाले भी पार्किंग की फैसिलिटी देते हैं जहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस माध्यम से अच्छा लगे उस माध्यम से मथुरा आ सकते हैं। मथुरा आने के बाद अब हम लोग बात करते हैं होटल कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे मथुरा में आप कहीं भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप जन्मभूमि के आसपास होटल या धर्मशाला लें, जिससे आप मथुरा के मंदिरों में आसानी से और अच्छे से घूम सकें। रेलवे स्टेशन से जन्मभूमि की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रहती है, जिसमें ऑटो वाले आपसे 20 रुपये का चार्ज करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के पास छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे होटल की रेट की बात करें तो 600 रुपये से नॉन AC रूम और 800 रुपये से AC रूम स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा होटल बुक कर सकते हैं। दोस्तों धर्मशाला की रेट की बात करें तो 400 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। एक अच्छा सा रूम लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। दोस्तों जन्मभूमि में जाने के लिए कुल प्रमुख 3 गेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु 1 नंबर गेट से प्रवेश करते हैं। जन्मभूमि के अंदर मोबाइल, घड़ी और बैग अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको मंदिर गेट के बाहर कई सारे क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए आप व्हील चेयर यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए आपको टाइमिंग के अनुसार पे करना होता है। यहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल, बैग जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों ये है महिला के प्रवेश द्वार, जहाँ से महिला केवल प्रवेश करती हैं।
और इधर से है पुरुष का प्रवेश द्वार, जहाँ से जेंट्स प्रवेश करते हैं। दोस्तों मंदिर काफी भव्य रूप में बना हुआ है, जिसे आपको देखकर काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों मंदिर उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मान्यता है कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को यहीं पे बंदी बना रखा था। जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जेल में आज भी नन्हे कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कई सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जहाँ पे आप जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर के अंदर हमेशा लंगर चलते रहते हैं, जहाँ पर आप जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक रहती है। यहाँ पर जन्माष्टमी, होली, एकादशी और संडे के टाइम काफी भीड़ इकट्ठी होती है। अगर आप इस टाइम आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने में 1.5-2 घंटे का समय भी लग सकता है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद इस मंदिर के पास में ही पोटरा कुंड बना हुआ है, जो मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे स्थित है, जहाँ पे आप शाम के टाइम लाइट और फाउंटेन शो का मजा ले सकते हैं। आप यहाँ पर भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद मथुरा की फेमस दाल की कचौरी ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी स्वादिष्ट होते हैं। अच्छे से कचौरी खाने के बाद अब हम लोग चलेंगे द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा के पुराने शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर का माहौल जन्माष्टमी और होली के टाइम देखने लायक होता है। उस टाइम यहाँ पे आपको काफी अच्छा लगेगा। द्वारकाधीश मंदिर की खुलने की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर शाम के 4 बजे से 7 बजे तक रहती है। द्वारकाधीश में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे विश्राम घाट, जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही स्थित है। विश्राम घाट वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। मथुरा में कुल 25 घाट हैं, जिसमें सबसे फेमस विश्राम घाट है। आप एक घाट से दूसरे घाट पैदल आसानी से चल के जा सकते हैं। दोस्तों विश्राम घाट पे कई सारे मंदिर भी स्थापित हैं, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, और आप चाहे तो यमुना नदी में नौका विहार का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग करने का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहता है। यहाँ पर शेयरिंग बोट वाले आपसे 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज करेंगे, और अगर आप बोट बुक करना चाहते हो तो 600 से 700 रुपये तक चार्ज करेंगे, जिसमें लगभग आधे से 1 घंटे का सफर कराएंगे। इस सफर को करके आपको काफी मजा आने वाला है। दोस्तों विश्राम घाट पे शाम के टाइम भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती है, तो आप शाम के टाइम आरती में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे कंस किला, जो विश्राम घाट के पास में ही पड़ता है। दोस्तों कंस किला मथुरा के शासक कंस का किला था, जो कि आज के टाइम खंडरों जैसा हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर भी जाके घूम सकते हैं, और इसके बाद आप चाहे तो बिरला मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि मथुरा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ मथुरा के फेमस प्लेसेस, जहाँ पे आप आते हैं तो अच्छे से और आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपको जन्मभूमि के आसपास ही कई सारे होटल या ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 100 से 150 रुपये पर थाली के हिसाब से पेट भर भोजन कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे घूमने की टाइमिंग के बारे में, तो आप सुबह में कुछ मंदिरों में दर्शन कर ले, फिर दोपहर में होटल में आराम करें, फिर शाम के टाइम सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद होटल पे आ जाएं। अब हम लोग बात करते हैं मथुरा घूमने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है। दोस्तों मथुरा घूमने के लिए ऐसे तो पूरे साल लाखों लोग आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जन्माष्टमी, होली और एकादशी के टाइम जरूर आएं। आपको उस टाइम आके यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। बात करें यहाँ पे घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो आप 1 डे के प्लान में यहाँ के सभी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए आप 1 डे 1 नाइट का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। आप कितने बजट में मथुरा टूर को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ सोलो ट्रेवलर के लिए, अगर आप यहाँ पे 1 डे 1 नाइट का प्लान करते हैं तो मान के चलिए 1000 रुपये पर पर्सन के बजट में आप मथुरा टूर को अच्छे से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस बजट में आपका होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज इंक्लूड है। दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है तो आप मथुरा में VIP होटल ले सकते हैं,
वीआईपी रेस्टोरेंट में फूड ट्राई कर सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सभी प्लेसेस को अच्छे से और आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से कम खर्च में इस टूर को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने आसपास की जगह को स्वच्छ और क्लीन रखें। जय हिंद, जय भारत।